अबू नसर नाम का एक शख्स अपनी बीवी और बच्चों के साथ गरीबी की ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वह कहीं जा रहे थे तो उनका सामना आलिम दीन हज़रत अहमद बिन मिस्कीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नस्र ने कहा, ऐ शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समुंदर पर चलते हैं। समुद्र पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रकात नफल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समुद्र में फेंक दो। जाल में पहली बार ही एक बड़ी मछली फंसकर बाहर आ गई। शेख साहब ने कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने घर के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीदो। अब अबू नस्र ने शहर जाकर मछली फरोख्त की और हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा। अबू नस्र पराठा लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में भूख से मारी एक औरत को देखा, जिसके पास ही उसका बेटा निढाल था। अबू नस्र ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठे को देखा और सोचा, इस औरत और बच्चे में और मेरे बीवी बच्चे में क्या फ़र्क है। अबू नस्र ने पराठे उस औरत को देते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नस्र गमगीन घर वापस जा रहा था, सोच रहा था वह अपनी भूखी बीवी और बेटे का सामना कैसे करेगा। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक ऐलान करने वाले को देखा जो कह रहा था, कोई है जो उसे अबू नस्र से मिला दे। लोगों ने उससे कहा, ये देखो, यही तो अबू नस्र है। उसने अबू नस्र से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दिरहम अमानत रखे थे। जब से तेरा वालिद फौत हुआ है तब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। ये लो 30,000 दिरहम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नसर बैठे बिठाए अमीर हो गया। उसने उस पैसे से कई कारोबार किया और वो काफ़ी अमीर हो गया। उसने कभी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी नहीं की। वो 1000 दिरहम सदक़े में दे दिया करता। एक बार अबू नस्र ने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आ पहुंचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। ऐलान करने वाले ने आवाज़ दी, अबू नस्र को लाया जाए, उसके गुनाह और सवाब तौले जाएंगे। पलड़े में एक तरफ उसके गुनाह और नेकियां रख दी गई। अबू नस्र ने देखा गुनाहों का पलड़ा भारी था। अबू नस्र ने पूछा, कहाँ गए मेरे सदक़ात जो मैं अल्लाह की राह में देता था। तौलने वाले ने मेरे सदक़ात नेकियों के पलड़े में रख दिए। हर दिरहमे सदका के नीचे नफ्स की सहवत, उसकी खुद नुमाई की ख्वाहिश का रंग चढ़ा हुआ था, जिसने इस सदक़ात को रुई से भी ज़्यादा हल्का बना दिया था। अबू नस्र रोने लगा, हाय रे, अब मेरी नजात कैसे होगी। उसे रोता देख एक फरिश्ते ने कहा, इसके दिए हुए 2 पराठे अभी तक मीज़ान में नहीं रखे गए। तौलने वाले ने दोनों पराठों को पलड़े में रख दिया। नेकियों का पलड़ा थोड़ा उठा। फिर ऐलान करने वाले ने पूछा, इसकी कोई और नेकी। फरिश्ते ने कहा, उस औरत के आंसू जिसे इसने 2 पराठे दिए थे। औरत के आंसू पलड़े में डाल दिए गए। अब दोनों पलड़ा बराबर हो गया। ऐलान करने वाले ने पूछा, इसका कोई और अमल। फरिश्ते ने कहा, हाँ, अभी उस बच्चे की मुस्कुराहट पलड़े में रखना बाकी है जो पराठा लेते हुए इसके चेहरे पर आई थी। ऐलान करने वाला बोल उठा, ये शख्स नजात पा गया। इतने में अबू नस्र की आँख खुल गई। अबू नस्र ने अपने आप से कहा, मेरे बड़े बड़े सदकों ने नहीं बल्कि 2 पराठों ने मुझे बचाया है। अबू नस्र को समझ आ गया था, जो सदका दिखावे के लिए, झूठी शान के लिए दिया जाता है, उसका कोई मोल नहीं होता।